कौर नरोत्तम पांडे मेरा पटीदार था। कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी। न जाने किस बात पर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तब मैंने उससे पूछा कि नरोत्तम, तुमने जहर क्यों खा लिया था? उसने कहा, नहीं, मेरी पत्नी ने दूध में जहर मिलाकर खिला दिया था। तब से यहीं खड़ा हूं। फिर थोड़ी ही देर बाद फाटक खुला। भीड़ भीतर जाने लगी। मैं और नरोत्तम भी भीतर चले गए। भीतर काफी लंबा चौड़ा मैदान था जो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था, जेल की कमरों की तरह। हर कमरे का अपना अपना फाटक था और उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो मैं पढ़ न सका। सभी लंबी कतार बनाकर खड़े हो गए। एक लंबा चौड़ा पहलवान जैसा व्यक्ति एक ऊंचे मंच पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि जिन लोगों ने जहर खाकर, फांसी लगाकर अथवा पानी में डूबकर आत्महत्या की है, वे लोग फला कमरे में चले जाएं। इसी प्रकार जो लोग भयानक रोगादि से मरे हैं, वे लोग फला कमरे में चले जाएं। मैंने देखा कतारों से निकल निकल कर लोग अपने अपने कमरे में जा रहे थे। रोग से मरने वाले अपने कमरे में चले गए। अपने अपने भयानक रोगों और बीमारियों की असहनीय पीड़ा से सभी रोगी कराह रहे थे। एक तरफ दवा की गंध तो दूसरी तरफ मलमूत्र की गंध फैल रही थी। यही हालत अन्य जगहों की भी थी। मरते समय जो पीड़ा जिसे थी वह स्थायी बन गई थी उनके लिए। मैं अपने कमरे में गया तो दूसरे लोगों की तरह मैं भी रोने कल्पने लगा। तब वे दोनों व्यक्ति आए और कहने लगे, तुम यहाँ से जाओ, फिर आना। उनका इतना कहना था कि मुझे गर्मी लगने लगी और मैंने आंखें खोल दी। अंत में चतुर्वेदी जी बोले, वह सब सपना सा लगता है, लेकिन इस बात का पता अवश्य लगाया कि सचमुच नरोत्तम ने जहर खाया था कि उसकी पत्नी ने दिया था। बात सच निकली, उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के चक्कर में जहर दे दिया था। इससे यही साबित होता है कि वह सब कुछ सपना नहीं, यथार्थ था। इतना कहकर चतुर्वेदी जी आकाश की ओर शून्य में देखने लगे। चतुर्वेदी जी ने जो विवरण दिया था उससे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि मृत्यु के समय जो शारीरिक स्थिति रहती है वह मृत्युपरांत स्थायी हो जाती है। यह पीड़ा अथवा कष्ट तब तक बनी रहता है जब तक कि आत्मा कहीं जन्म नहीं ले लेती। मरणासन्न व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपनी मृत्यु का आभास हो ही जाता है। सबसे पहले मरणासन्न व्यक्ति जिस धर्म और संस्कार का होता है उससे ही संबंधित आत्माएं उसे घेर लेती हैं, जिन्हें देखकर मरणासन्न व्यक्ति यह कल्पना कर लेता है कि यम के दूत हैं जो उसे लेने आए हैं। वह एक अंगेज युवक था, उसे एक क्षय रोग हो गया था। बंबई के एक मशहूर अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसका नाम था कार्लटन। कार्लटन और उसके संबंधी जीवन की आशा त्याग चुके थे। कार्लटन हमेशा अपने पास बैठे लोगों से प्रार्थना करने का अनुरोध करता था। एक दिन अचानक कार्लटन ने कहा कि देखो, सीढ़ी पर रखा गिलास टूट गया है और कोई देव पुरुष मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। वहां बैठे लोगों ने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां कोई आकृति नहीं दिखी, लेकिन गिलास अपने स्थान पर ही रखा फटकर बिखरा हुआ था। इधर कार्लटन अपने बिस्तर पर ही बेसुध होकर गहरी नींद में हो गया। उस समय उसके चेहरे पर शांति और पवित्र सौम्य आभा थी। वह शरीर और संसार को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था, शायद उसी अदृश्य देव पुरुष के साथ। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु के संकेत मात्र से भयभीत हो जाते हैं और मृत्यु से संघर्ष करने लग जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक उस संघर्ष का परिणाम भोगना पड़ता है। उदाहरण के रूप में मैं अपने रिश्तेदार चंद्रशेखर, जो कि कैंसर से पीड़ित था, उनकी चर्चा करूंगा। चंद्रशेखर जी की बाह्य चेतना लुप्त हो गई थी, एक प्रकार से मूर्छित अवस्था में थे। परंतु अचानक वे उठे और कहने लगे, यमदूत मुझे लेने आ रहे हैं, तुम लोग मुझे छुपा दो ताकि मुझे ले न जा सके।
उनके साथ के लोगों ने बाहर एक पेड़ की ओर देखा जिसकी ओर इशारा किया था चंद्रशेखर ने। इशारा करते ही पेड़ पर बैठे कौवे उड़ गए, मानो पेड़ पर कोई आकर बैठ गया हो। पेड़ पर कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। इसे एक विचित्र संयोग ही कहा जाएगा। मरणासन्न व्यक्ति ने इशारा किया और कौवे उड़ गए और मरीज बेहोश हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। मेरे इन दोनों प्रत्यक्ष विवरण शरीर विज्ञान द्वारा मृत्यु को परिभाषित करने के इस प्रयास पर एक चिन्ह लगाते हैं। हृदय में रक्त संचार प्राणों के द्वारा होता है। प्राणों में शिथिलता आने पर उस रक्त संचालन क्रिया में भी शिथिलता आने लगती है। अंत में हृदय शरीर में रक्त प्रवाहित करना बंद कर देता है तो मस्तिष्क को पोषण मिलना बंद हो जाता है और उसका तीव्र गति से क्षय होने लग जाता है और उसी के साथ व्यक्ति का अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। सीढ़ी पर रखे गिलास टूटना और पेड़ पर बैठे कौवों का उड़ जाना दोनों व्यक्तियों की मृत्यु को मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मृत्यु पूर्व के ये अनुभूतियां मृत्यु की परिकल्पना को और अधिक रहस्यमय बना देती है। दोनों घटनाओं हमारे देश की हैं। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि भारतीय मानस के अवचेतन पर भारतीय धार्मिक विचारों व अंधविश्वासों के प्रभाव के कारण भी मैं इन संयोगों को महत्व दे रहा हूँ। परंतु तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत देश अमेरिका से भी कुछ ऐसे ही विवरण प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के इदाही शहर में 12 अप्रैल 1675 के प्रातः मार्था ईगन नामक एक महिला ने रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत की थी। वे अपने परिवार के साथ नाश्ते के लिए बैठी ही थी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही वह मर गई, लेकिन डॉक्टरों ने प्रयास जारी रखा। परंतु मार्था इन सारे प्रयासों को उपयुक्त स्थान से देख रही थी। आम लोगों की तरह उसे मरने का दुख नहीं सता रहा था। उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी माँ को जब उसकी मौत के बारे में पता चलेगा तो वह कितनी दुखी होगी। माँ का ख्याल आते ही मार्था के सामने वारमेट शहर के उसके घर में कुर्सी में बैठी उसकी माँ की आकृति उपस्थित हो गई। पुनर्जीवित होने के बाद मार्था ने बताया कि मेरी माँ कुर्सी पर बैठी हुई थी, मैं भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में थी और साथ ही माँ के शयन कक्ष में भी थी। दूर दूर की 2 जगहों पर एक साथ अपनी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे दिल का दौरा पड़ा है जिससे मेरी मृत्यु हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुखी मत होना, लेकिन उसने न तो मेरी तरफ देखा और न तो कोई बात ही सुनी। मैं उसके समीप बैठ गई, लेकिन माँ पुस्तक पढ़ने में तल्लीन थी। मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए मेरे इस तरह ध्यान खींचने की वजह से। अचानक जैसे सब कुछ लुप्त हो गया और मैंने अपने आप को इमरजेंसी वार्ड में पाया। उसे जब होश आया तो उसने अपने परिवारजनों के साथ ही अपने भाई को भी पाया और मार्था ने जब पूछा कि उसे कैसे पता चला मेरी बीमारी का, तो उसने कहा कि माँ ने बतलाया कि मार्चा के साथ कुछ अनहोनी घटने वाली है। उसका एहसास उन्हें कैसे हुआ यह वे न बतला सकीं। क्या मृत्यु के बाद मार्था ने अमेरिका की 2/3 दूरी तय करके अपनी माँ से संपर्क किया था? इस प्रश्न के उत्तर में मैं निःसंदेह यह कहूंगा कि आत्मा, जिसे चेतना भी कहते हैं, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम तत्व है। उसके लिए टाइम यानी स्पेस कोई महत्व नहीं रखता है। आकाश में सर्वत्र एक प्रकार का सूक्ष्मतम वायु, जिसे वैज्ञानिक ईथर कहते हैं, विद्यमान है। उसमें प्रवेश की गई ध्वनि अथवा शब्द के लिए काल और स्थान का महत्व नहीं है। जैसे रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में होने वाले संगीत की ध्वनि उसी समय सर्वत्र रेडियो में सुनाई देती है, समय व स्थान उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करते। उसी प्रकार आत्मा भी उस सूक्ष्मतम वायु, जिसे योग की भाषा में प्राण वायु कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ईथर, में मिलकर समय और स्थान से शून्य हो जाती है और ऐसे ही स्थिति में वह एक ही समय में कई स्थानों का दृश्य देख सकती है।
मृतावस्था में जब आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकलती है तो उसी समय सूक्ष्मतम वायु अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है और मृत व्यक्ति को हल्केपन का भी अनुभव होता है। मूर्छा 3 तरह की होती है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक मूर्छा। मनुष्य प्रायः आत्मिक मूर्छा से मरता है। शरीर छोड़ते समय उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि वह मर रहा है। उसी मूर्छा के कारण मरने के बाद भी उसकी अज्ञानता बनी रहती है दीर्घकाल तक। जब कभी वह मूर्छा भंग होती है तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि वह मर चुका है, अब संसार में कोई संबंध नहीं है। संयोगवश यदि आत्मिक मूर्छा में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई तो वह मार्था की तरह मृत शरीर को अपने परिवार के सदस्यों की तरह स्पष्ट रूप से देख सकता है और अपना संदेश भी देने की कोशिश करता है, लेकिन ईथर में पहुंची ध्वनि साधारण कानों से सुनाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार सूक्ष्मतम वायु में प्रविष्ट आत्मा की आवाज शरीरधारी के पास नहीं पहुंच सकती है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में भी कई शून्य स्थान हैं, जिनमें ईथर का अस्तित्व तत्व मात्र विद्यमान रहता है। ऐसे शून्य स्थानों को योग की भाषा में चक्र अथवा शक्ति केंद्र कहते हैं। योग विज्ञान के अनुसार उन 7 चक्रों का संबंध संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से है। विशेष यौगिक क्रियाओं द्वारा आत्मा जिस केंद्र से संपर्क स्थापित करती है उस केंद्र से संबंध रखने वाला लोकलोकांतर का अवलोकन योगीगण एक स्थान पर बैठे ही बैठे कर लिया करते हैं, क्योंकि शरीरस्थ ईथर का संबंध विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त ईथर से है। आत्मा शरीरस्थ केंद्र के ईथर में पहुंचकर विश्व ब्रह्मांडीय ईथर से अपना संबंध जोड़ लेती है। इस संबंध में हम यहाँ पाश्चात्य घटना का विवरण देंगे। मार्था की कथा तो दूसरों को एहसास दिलाने पर ही समाप्त हुई, परंतु अमेरिका के अकीसस के एक गवर्नर श्री डेविड प्रायर की 36 वर्षीय पत्नी बारबरा की अनुभूतियों ने तो अपनी प्रामाणिकता तक सिद्ध कर दी। सन 1641 में फेफड़े में खून जम जाने के कारण वाशिंगटन के अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, जहां उपचार करते समय उनकी मृत्यु हो गई और डॉक्टर डोनाल्ड पेन के प्रयासों ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। मृत्यु के कुछ क्षणों में हुई अनुभूतियों के बारे में बतलाया कि अचानक मेरा अस्तित्व हवा में तैरने लगा। मैं शांत थी। मैं अपना शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ देख रही थी, मैंने अपने आप को उससे बिल्कुल अलग महसूस किया। मैंने देखा कि डॉक्टर पेन मेरे छाती की मालिश कर रहे थे और मैं हैरान थी कि वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैं तो पूरी तरह से प्रसन्न थी। तभी एक डॉक्टर ने मेरे सीने में एक सुई लगाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने भाई के पास पहुंच गई हूं, जिसकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी थी। बारबारा ने आगे कहा कि जैसे ही वह भाई को देखने के लिए मुड़ी तभी डॉक्टर पेन की आवाज सुनाई दी। वे जोर जोर से बोल रहे थे, सांस लो बारबारा, जोर से सांस लो। नहीं नहीं डॉक्टर पेन, आप मुझे सांस लेने के लिए विवश न कीजिए। बारबारा अपने सीने से उठते हुए पीड़ा से कराह रही थी। मुझे स्वर्ग से अलग मत कीजिए। बारबारा ने बतलाया कि वह पुनर्जीवित होना नहीं चाहती थी। अगर उसके वश में होता तो वह डॉक्टरों को ऐसा करने से रोक लेती, परंतु वह जीवन में फिर लौट आई। बारबारा के इस मामले में उल्लेखनीय बात यह है, जो बाद में खोजबीन से पता चला कि डॉक्टर पेन ने उसी प्रकार उपचार किया जिस तरह बारबारा ने देखा था। बारबारा अचेत मृतप्राय सी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, तो वह क्या था जिससे बारबारा की चेतना के माध्यम से सारी गतिविधियों का अवलोकन किया। यदि मृत्यु के बाद व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो फिर बारबारा का अनुभव इतना सच क्यों है? यही वह स्थान है जहां आत्मा के विषय में और उसके अस्तित्व के विषय में हमें सोचने के लिए विवश कर देता है। खैर, यह तो प्रामाणिक अनुभूतियां हैं, लेकिन कुछ अनुभूतियां नितांत व्यक्तिगत होती हैं, जिनका प्रमाण खोजने से भी नहीं मिलता। इस संबंध में हम यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का युवा सदस्य था।
नाम था बृजबिहारी। काल्पनिक साम्यवादी होने के कारण वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर विश्वास करता था। अंधविश्वासों में जरा सी भी आस्था न थी। लेकिन अपनी गंभीर बीमारी के दौरान उसने जो कुछ अनुभव किया उसने काफी परेशान कर दिया। कुछ क्षणों तक उसकी हड्डियां रुक गई। उन कुछ क्षणों में उसे लगा जैसे वह आकाश में बादलों के बीच उड़ रहा है और वह हवा के समान हल्का है। उड़ते उड़ते वह एक बहुत ही सुंदर स्थान में पहुंच गया। उस समय मधुर संगीत गूंज रहा था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक झटके के साथ डॉक्टर उसे वापस खींच लाए और वह सब कुछ तुरंत ही गायब हो गया। इस प्रकार बृजबिहारी को भी पुनर्जीवन में विश्वास हो गया। इसी संदर्भ में एक दूसरा उदाहरण भी लीजिए। रामसेवक नाम का एक किसान था। उसकी आयु 60 वर्ष के लगभग थी। वह एक लंबी बीमारी के कारण कुछ समय के लिए मर गया। उस अवधि में वह एक भव्य महल में पहुंच गया जिसकी दीवारें सोने चांदी की थी। उसी महल में आभूषण पहने हुए युवतियां एक तालाब में स्नान कर रही थी। वायुमंडल में सुगंध भरा बीच में एक मंडप था जिस पर 5 महात्मा बैठे हुए थे। सारा माहौल किसान को सम्मोहित कर दिया था। वह आनंद में डूबा ही था कि जैसे किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। यह झल्ला उठा और उसके मुंह से ये शब्द निकले गए थे, तुमने मुझे क्यों बचा लिया। खैर, अपने इस प्रसंग में जिन पात्रों का उल्लेख किया है उनमें कुछ भारतीय तो कुछ विदेशी थे। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा के अस्तित्व को कहीं न कहीं स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि मृत्यु के बाद अस्तित्व समाप्त हो जाता तो कौन सी वस्तु थी जिसने मार्था और बारबारा के मुंह से उनका उन क्षणिक और सत्य घटनाओं का अनुभव कराया। जहां तक पारलौकिक जगत का प्रश्न है, उसके अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा सकता। उसका अस्तित्व है, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने भी पारलौकिक जगत की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि इस दुनिया से कहीं अधिक सुंदर वह दुनिया है, मगर वह कहाँ है यह नहीं बतलाया जा सकता है। एक बात अवश्य है, वह यह कि मनुष्य जैसी विचारधारा और जैसा धार्मिक और सामाजिक संस्कार होता है उसी के अनुसार मरणोपरांत अनुभव तथा उस पारलौकिक जगत के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। मरने के बाद मनुष्य में विशेष रूप से 2 मोह रहते हैं। पहला अपने पार्थिव शरीर के प्रति मोह तथा दूसरा अपनी किसी खास वासना के प्रति मोह। यदि पहला मोह या आकर्षण है तो मनुष्य तत्काल किसी गर्भ में प्रवेश कर शरीर को उपलब्ध हो जाता है। यदि दूसरा मोह या आकर्षण है तो वह पारलौकिक सत्ता में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा जब तक कि उसकी वासना क्षय नहीं हो जाती। दूसरे प्रकार का मनुष्य को कोई सगा संबंधी या परिचित मरता है तो उस मनुष्य की आत्मा तत्काल वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर मृतक को काफी राहत मिलती है। वह समझने लगता है कि ऐसी स्थिति में भी उसका कोई संबंधी उसके पास है और वे लोग आपस में बातें करते हैं एवं नई नई परिस्थितियों से परिचित भी कराते हैं। इसी संदर्भ में मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा। मुरारी नाम का युवक था। उसको रक्त दोष की भयानक बीमारी थी। वह मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसकी मां काफी समय पहले मर चुकी थी। मुरारी को अपनी मां से काफी लगाव था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मेरा समय अब पूरा हो गया है, मां मुझे बुला रही है। देखिए वह बाहें पसारे मेरी प्रतीक्षा में खड़ी है, आप उसे नहीं देख रहे? यह सब कहते समय मुरारी पूरे होश में था। फिर उसने कहा, देखिए उधर मेरी माँ बुला रही है मुझे, और यही कहते कहते उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक तरफ लुढ़क गया। वह अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए समा गया था। मरणोपरांत ऐसी अनुभूतियों के परिणाम काफी लाभदायक भी होते हैं। एक अधेड़ महिला को निमोनिया हो गया था।
वह मरणासन अवस्था में अचेत हो गई थी। बाद में होश आने पर उसने बतलाया कि वह स्वर्ग पहुंच गई थी। वहां कई मकान बने थे परंतु एक मकान अधूरा था। मैंने यमदूत से पूछा कि यह मकान अधूरा क्यों है, तो उसने कहा तुम्हारे लिए है। अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने बेटे की शादी करके पोते के जन्म के बाद ही तुम्हारे दिन पूरे होंगे। इतने में ही वह महिला मृत्यु से वापस आकर स्वस्थ जीवित रही और पोते के जन्म के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। इस प्रसंग से प्रेरित होकर मैं अपनी एक अविश्वसनीय अनुभूति लिपिबद्ध कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हीं सब से प्रेरित होकर मैंने मरणोपरांत जीवन के विषय में शोध और अन्वेषण करने का निर्णय लिया और बाद में मरणोत्तर जीवन का रहस्य शीर्षक से पुस्तक लिखी। निशा की आकस्मिक मृत्यु के वज्राघात ने मेरे मन मस्तिष्क को एक बारगी झकझोर दिया था। 2-3 वर्षों तक मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही और जीवन शून्यवत हो गया। आत्मा अमर है, इस तथ्य में कोई संदेह नहीं। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को उपलब्ध हो जाती है। आत्मा द्वारा काया प्रवेश की अद्भुत अविश्वसनीय घटनाएं भारतीय योगियों और साधकों के जीवन में घटी हैं।